आज मैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है नेक्स्ट। स्पॉइलर आगे है, ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना। फिल्म की शुरुआत वेगास में होती है, जहां एक आदमी है जिसका नाम क्रिस जॉनसन है। वो एक लोकल डाइनर में बैठा हुआ है। उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें एक खूबसूरत महिला डाइनर के दरवाजे से अंदर आती है। क्रिस पिछले कई दिनों से इस जगह का दौरा कर रहा है, इस उम्मीद में कि वो महिला असली जिंदगी में आएगी। लेकिन बाकी दिनों की तरह वो भी नहीं आती। फिर क्रिस ठीक सुबह 8 बजे 9 मिनट बाद डाइनर छोड़ देता है। फिर सीन बदलता है और हमें क्रिस जॉनसन की जिंदगी में और गहराई से झांकने को मिलता है। वो एक जादूगर है जो लास वेगास के एक क्लब में फ्रैंक कैडिलैक के नाम से काम करता है। ये फिल्म लिविंग लास वेगास का सीक्वल है, जैसे कि अगर उसने कभी पीना नहीं छोड़ा। लेकिन क्रिस कोई आम जादूगर नहीं है, क्योंकि उसे भविष्य में 2 मिनट देखने की प्राकृतिक क्षमता है। अपनी इस खासियत का इस्तेमाल करके क्रिस स्टेज पर कई तरह के जादू दिखाता है और ठीक ठाक कमाई करता है। ये शक्तिशाली क्षमता उसे एफबीआई एजेंट साई फेरिस का ध्यान आकर्षित करती है, जो क्रिस पर ध्यान से नजर रखे हुए है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन एक स्टेज जादूगर की नौकरी ज्यादा पैसे नहीं लाती। क्रिस अपनी आय पूरी करने के लिए स्थानीय कैसीनो में छोटे दाव लगाता है। वो बताता है कि वो भगवान नहीं है, असली भगवान नहीं है, और वो सिर्फ अपने भविष्य में 2 मिनट आगे देख सकता है। लेकिन एक औसने में है, वो दूर के भविष्य की झलकियां देख रहा है और इसमें कैफे की महिला शामिल है। एक रात जुआ खेलते समय कैसीनो की सुरक्षा टीम के 2 स्टाफ को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें लगता है कि क्रिस ताश के पत्ते को मैनिपुलेट कर रहा है और वो उसे ध्यान से देख रहे हैं। एक सीसीटीवी कैमरे के जरिए वो लोग सुरक्षा कमरे में उसका चर्चा कर रहे होते हैं। तभी क्रिस अचानक कैमरे की तरफ देखता है, जैसे उसे उनके विचारों का एहसास हो गया हो। फिर वो अपने चिप्स कैश करने और वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे एक लुटेरे का कैशियर को गोली मारते हुए और एक पुलिस वाले को देख लेता है। क्रिस एक अच्छे इंसान की तरह लगता है, इसलिए वो तुरंत कार्रवाई करता है और लुटेरे को उसके हथियार से बेकार कर देता है, इससे पहले कि डकैती शुरू हो। कुछ सेकंड बाद 2 गार्ड वहां पहुंचते हैं और क्रिस से बंदूक डालने को कहते हैं। वो ये बताने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, लेकिन आखिरकार उसे भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कसीनो के फर्श पर एक दौड़ शुरू होती है, क्योंकि क्रिस भविष्य देख सकता है। वो शांति से ऐसे तरीके से चलता है कि गार्ड उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। फिर वो कसीनो से बाहर निकलता है और एक कार चुरा लेता है, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि वो एक अच्छा आदमी है। थोड़ी देर बाद एजेंट सीआई क्रिस के भागने के फुटेज की समीक्षा करता है और इसे एक सीनियर ऑफिसर को दिखाता है। लेकिन वो कहता है कि वो बहुत व्यस्त है, क्योंकि एक ग्रुप फ्रांसीसी आतंकवादियों ने अमेरिका में एक चुराई हुई रूसी परमाणु बम के साथ लैंड किया है। फिर ये सामने आता है कि सीआई क्रिस की क्षमताओं के बारे में एक धुंधली सी जानकारी है और वो उसे इस बम को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसकी सीनियर को यकीन नहीं है कि जादू सच है, लेकिन वो उसे जादूगर को पकड़ने के लिए 5 दिन देती है। बाद में सीआई रॉय अल से मिलती है, जो कैसिनो का सुरक्षा प्रमुख है, और उससे कुछ सवाल पूछती है। रॉय अल याद करता है कि क्रिस ने कैमरे के जरिए उन्हें कैसे अजीब तरीके से देखा, जैसे उसे पता था कि क्या होने वाला है। ये बात कॉल के शक को और पुख्ता कर देती है और अब वो उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रॉय अल ये भी बताता है कि क्रिस ने जो कार चुराई थी उसके नीचे एक ट्रैकर था। बोनट कैसिनो अक्सर ऐसे ट्रैकर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके ग्राहकों की कारें खो न जाएं। इस बीच क्रिस अपने दोस्त आईएस के गैरेज में पहुंचता है और दोनों बात करते हैं कि पुलिस से कार को कैसे छिपाना है। थोड़ी देर बाद क्रिस अपनी घड़ी देखता है और महसूस करता है कि सीआई रास्ते में है। आईएस उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस ठहरने का फैसला करता है ताकि वो सुन सके कि सीआई क्या कहना चाहती है। जब सीआई आखिरकार आती है तो वो उसे बताती है कि अमेरिका में एक न्यूक्लियर बम तस्करी किया जा रहा है। अब वो चाहती है कि वो भविष्य में झाके और संभावित खतरे को रोकने में मदद करे। दुर्दशा के जवाब में क्रिस ये कहता है कि उसकी क्षमताएं बस एक जादू के खेल का हिस्सा है, लेकिन एफबीआई एजेंट उस पर भरोसा नहीं करती। फिर वो चोरी की कार का जिक्र करती है और उसे जेल में डालने की धमकी देती है। इसी बीच बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस उसके गैरेज में घुस आती है उसे गिरफ्तार करने के लिए।
मान लो, केज, तुम भविष्य देख सकते हो, है ना? फिर अचानक सीन बदलता है और पता चलता है कि ये घटना असल में अभी नहीं हुई है। क्रिस ने अपने मन में भविष्य की ये दृष्टि देखी थी, इसलिए वो पुलिस आने से पहले ही भाग जाता है। जब काली असल में वहां नहीं पहुंचती, तो उसे बस कुछ सेकंड की कमी रह जाती है। कैसिनो के पार्किंग लॉट में दो फ्रेंच आतंकवादी रॉयल को टॉर्चर करते हैं ताकि क्रिस के बारे में जानकारी निकाल सकें। ये तो साफ है कि जादूगर दोनों के लिए जरूरी है, जो लोग बम अमेरिका लाने वाले हैं और जो लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे माफ करना, मुझे खुद को संभालना है। हर कोई मेरी ताकतों को चाहता है। अगले दिन क्रिस फिर से कैफे में है, अपने यूजुअल टाइम पर। घड़ी 8:99 पर बजती है और उसे आश्चर्य होता है। वो औरत जिसे वह अपने ख्वाबों में देखता आया है, आखिरकार वहां पहुंच जाती है। वो उसे जानने के लिए बेताब है और उसके साथ भविष्य की संभावनाओं की सोचने लगता है। क्रिस अपने दिमाग में 3 अलग-अलग तरीके आजमाता है, लेकिन हर बार वो उससे बात करने से मना कर देती है। जब वो चौथे प्रयास के लिए तैयारी कर रहा होता है, तभी एक आदमी जिसका नाम केंडल है, कैफे में आता है और उस औरत के पास जाता है। पता चलता है कि उसका नाम लिज है और वह उसकी पूर्व प्रेमिका है। केंडल फिर उसका हाथ पकड़ता है और दोनों के बीच तुरंत बहस शुरू हो जाती है। लेकिन क्रिस अपनी वो ये देख सकता है कि कैसे वो हालात को अपने हिसाब से मोड़ सकता है और थोड़ी देर बाद लिज से बात कर। फिर वो कैंडल के पास जाकर जानबूझकर झगड़ा करता है ताकि जबरान को नाराज कर सके। फिर उसे चेहरे पर एक घूंसा लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर लिज हैरान होकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो चला जाए। जब दोनों अकेले होते हैं, लिज क्रिस को उठाने में मदद करती है और आखिरकार वो बात करने लगते हैं। वो बताता है कि उसे पास के फ्लैगस्टाफ शहर में होना चाहिए था, लेकिन उसकी कार खो गई। लिज, जो उसी दिशा में जा रही है, उसे लिफ्ट देने का ऑफर करती है। कुछ घंटे बाद सीआई और उसका पार्टनर कैफे जाते हैं और स्टाफ से जानकारी पूछते हैं। एक वेट्रेस, जिसने क्रिस और लिज को बात करते सुना, बताती है कि वे फ्लैगस्टाफ जा रहे हैं। मैं कसम खा सकता हूं कि ये दोनों ग्रैंड कैन्यन पहुंचते हैं, जहां लिज एक हफ्ते में एक बार एक आदिवासी जनजाति के बच्चों को पढ़ाती है। बच्चे जिज्ञासापूर्वक पूछते हैं कि क्या क्रिस उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो उन्हें यकीन दिलाती है कि ऐसा नहीं है। उसका हेयर स्टाइल तो एक बर्ड जैसा है। मैं क्यों कर? हालांकि उसकी एक्सप्रेशन से साफ है कि दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के लिए गिर रहे हैं। धीरे धीरे उस शाम उनकी फ्लैगस्टाफ की यात्रा एक सेक्शन के बीच में रुक जाती है। हाईवे मरम्मत के लिए बंद है, जिससे उन्हें एक दूसरी रास्ता लेना पड़ता है और नजदीकी मोटल में रात बितानी पड़ती है। इस बीच एफबीआई उनकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए उनके करीब आ रही है। अधिकारियों ने न्यूक्लियर बम की लोकेशन को दक्षिणी कैलिफोर्निया में 95% सुनिश्चितता के साथ सीमित कर दिया है। सीआई, जो क्रिस की मदद से न्यूक को ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित है, उसे पकड़ने के लिए एक टीम भेजता है। लेकिन जो फ्रेंच माफिया बम लेकर आया था, वो भी एफबीआई एजेंटों का पीछा करने का फैसला करते हैं। मोटल में क्रिस लिज को एक गुलाब देता है जब वो वापस आती है। शावर से निकलकर, मेरे प्यारे, वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और थोड़ी देर बाद दोनों बेड में चले जाते हैं। अचानक वो आंखें खोले हुए जाग जाता है। क्रिस छत को घूरता है, जैसे कि उसे दूर के भविष्य में फेंक दिया गया हो। ओ नहीं, 2 सेकंड में। अगली सुबह एफबीआई देख रही है जब लिज होटल के कमरे से ग्रॉसरी लेने निकलती है। काई उसे रोकता है और कहता है कि पुलिस की गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि फ्रेंच माफिया के लोग उन्हें देख रहे हैं। कार के अंदर लिज को क्रिस का फुटेज दिखाया जाता है, जिसमें वो कैसीनो में हथियारबंद लुटेरे को रोकते हैं, लेकिन उसे इस तरह से पेश किया जाता है कि क्रिस विलेन लगने लगता है। लिज बताती है कि वो एक भ्रमित सामाजिक विकार से ग्रस्त है, जिसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की जरूरत है। फिर एफबीआई एजेंट लिज को एक दवा देता है, जिसे उसे क्रिस के ड्रिंक में डालना है, ये बताते हुए कि इससे वो 5 मिनट में सो जाएगा। लेकिन उसे ये दवा क्रिस का स्वागत करने के 2 मिनट बाद ही एडमिनिस्टर करनी है। इसके बाद लिज लौटती है और अपने प्रेमी को आते हुए देखती है। बाथरूम से बाहर निकलते हुए वो जीएस को कहती है कि वो थोड़ा तरोताजा हो जाए, जबकि वो पास की पहाड़ी पर नाश्ता तैयार कर रही है। दूसरी ओर फ्रेंच माफिया का स्नाइपर क्रिस को शूट करने के लिए तैयार है, अगर उसे साफ निशाना मिलता है। 2 मिनट निकल जाते हैं और लिज एक गिलास संतरे के जूस में ड्रग डाल देती है।
लेकिन जैसे ही क्रिस उसे पीने वाला होता है, वो टूट जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर हमारा हीरो चौंक जाता है, लेकिन वो एक शानदार योजना बनाता है और अपना जूस उस जूस के साथ बदल देता है जिसमें ड्रग नहीं है। फिर वो बालकनी पर जाकर जूस पीता है। स्नाइपर को साफ निशाना नहीं मिल रहा है, जबकि एफबीआई गलती से समझती है कि उसके बेहोश होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। इसी दौरान क्रिस अंदर लौटता है और बताता है कि उसने उस आदमी को कसिनो में 2 लोगों को मारते हुए देखा था। लिज उसे पागल समझती है, तो वो टीवी चैनल्स बदलने लगता है और सही सही बताता है कि लोग आगे क्या कहने वाले हैं। फिर वो ये भी बताता है कि वो 2 मिनट तक भविष्य देख सकता है, लेकिन सिर्फ वही घटनाएं जो उसे प्रभावित करती है। लिज हैरान होकर पूछती है कि एफबीआई उससे क्या चाहती है। क्रिस समझाता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी 2 मिनट आगे देखने की क्षमता उनके लिए फायदेमंद नहीं है। फिर वो लिज को एक लिफाफे में $10,000 देता है, ताकि वो जब तक वो नहीं लौटता इसे इस्तेमाल कर सके। वो एक कागज पर कुछ निर्देश भी लिखता है और चाहता है कि वो उन्हें फॉलो करने से पहले ठीक 45 सेकंड का इंतजार करें। पास में सिया को कुछ गलत होने का एहसास होता है और वो एफबीआई की जासूसी ट्रक से बाहर निकलकर दौड़ती है। वो एक जोड़ी दूरबीन उठाती है और देखती है कि क्रिस मोटेल से निकल रहा है। वो अपनी घड़ी देखता है और अचानक से कुछ करने लगता है। पास के पहाड़ से लुढ़कते हुए कई एफबीआई एजेंट चेस का पीछा करते हैं, जबकि फ्रेंच माफिया क्रिस को गोली मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जादूगर अपनी भविष्यवाणी करने की क्षमता की वजह से सभी से बचने में सफल होता है। होटल में लिज क्रिस के निर्देशों का पालन करती है और अपनी कार में बैठती है। वो पास में रखे एक पत्थर को एक्सेलरेटर पर रखती है और कार से कूद जाती है, इससे पहले कि कार पहाड़ी से नीचे गिर जाए। गाड़ी से बंधी एक धातु की चेन भारी चीजों को ढलान से गिराने का कारण बनती है, जिससे एफबीआई एजेंटों को छिपने पर मजबूर होना पड़ता है। तुरंत लेकिन क्रिस सब कुछ डॉज करता है और भागता रहता है जब तक कि वो चट्टान के नीचे काली के सामने नहीं आ जाता। ठीक उसी समय जब गिरता हुआ मलबा एफबीआई एजेंट पर गिरने वाला होता है, क्रिस उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। दूसरी ओर जब लिज मोटेल से जा रही होती है, तो माफिया उसे ढूंढ लेता है और अपहरण कर लेता है। क्रिस के लिए भी हालात खराब है, क्योंकि उसे एफबीआई मुख्यालय वापस ले जाया जाता है। उसे रोका जाता है और समाचार देखने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि सीआई उससे कह रहा है कि वो अपनी 2 मिनट की दृष्टि को जितना हो सके बढ़ाए, ताकि वो परमाणु हथियार का पता लगा सके। बम को देखने की बजाय क्रिस को लिज का पार्किंग गैराज पर उड़ते हुए देखना पड़ता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और कैली को वो जो उसने देखा है बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि एफबीआई उसे हमेशा के लिए जेल में डाल देगी। फिर उसे एक सेल में ले जाया जाता है, जहां वो एक सिगरेट मांगता है, लेकिन एक मौके पर वो गार्ड को नॉक आउट कर देता है और भाग निकलता है। इसके बाद एफबीआई उसका पीछा करती है और क्रिस अंततः एक मल्टी लेवल पार्किंग गैराज पहुंचता है, जो उसी जैसा है जैसा उसने अपनी विजन में देखा था। कुछ मिनट पहले वो सीढ़ियां चढ़ता है, जबकि कैली बाकी एजेंट्स को नीचे रहने के लिए कहती है और खुद उसके पीछे छत पर चढ़ती है। जब वो छत पर पहुंचते हैं, तो सी पूछती है कि उसने पहले क्या देखा। वो आखिरकार बताता है कि माफिया लिज को इसी छत पर 2 घंटे में मारने की योजना बना रहा है। ये सुनकर सी चौंक जाती है और उसे चेतावनी देती है कि लिज को उसे जाल में फंसाने के लिए चारा बनाया गया है। क्रिस को भी इसके बारे में पता है, इसलिए दोनों मिलकर माफिया का सामना करने का फैसला करते हैं। इसके बाद क्रिस छत पर बाहर निकलता है और माफिया का सामना करता है। स्नाइपर पास की छत से गोली चलाता है। क्रिस मरा हुआ होने का नाटक करता है। ठीक उसी समय जब एफबीआई का हेलीकॉप्टर स्नाइपर की लोकेशन ट्रैक करता है और उसे मार देता है। इसके बाद क्रिस ध्यान लगाता है और भविष्य की घटनाओं की कल्पना करता है। जैसे ही लिज उड़ा दी जाती है, वो देखता है कि उसे एक सफेद वैन में इस पार्किंग लॉट में लाया जाएगा। फिर वो वैन का नंबर प्लेट सही से नोट कर लेता है और इसे एफबीआई को बताता है। इस जानकारी के साथ एफबीआई जल्दी से उस गाड़ी को पास के शिपयार्ड में ढूंढ लेती है। क्रिस टीम को एक योजना बनाने में मदद करता है, उन्हें बताता है कि कैसे कम से कम नुकसान किया जाए। बिना जरूरत के लोग मर रहे हैं। इसी बीच लिज को उस वैन में डाल दिया जाता है, जिसे क्रिस ने पहले देखा था। गुंडे उसे लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं,
तभी अचानक कई FBI एजेंट्स उस जगह पर धावा बोल देते हैं और गुंडों को मात दे देते हैं। सफेद वैन भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस सही समय बताता है कि उसे कब गोली चलानी है ताकि वैन पलटे बिना फटे। भविष्य देखने की उसकी क्षमता उसे एरोडायनामिक्स और फिजिक्स समझने में मदद करती है। जब वैन रुक जाती है, लिज भागकर पास की एक बिल्डिंग में चली जाती है। क्रिस FBI की मदद करता है ताकि वो स्नाइपर्स को निपटा सके जो एक ही बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन लिज फिर से पकड़ ली जाती है और अपहरणकर्ताओं द्वारा मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। फिर वो उसे एक बड़े कार्गो शिप में खींच लेते हैं, जबकि FBI एजेंट उनके पीछे हैं ताकि लिज और उसके अपहरणकर्ताओं का पता लगा सके। विशाल कार्गो शिप में क्रिस अलग अलग भविष्य के परिदृश्यों की खोज करने लगता है। वो खुद को कई संभावनाओं में बांट देता है ताकि एक साथ हर कोने की तलाशी ले सके। अंततः उसे दिखता है कि लिज कहाँ रखी गई है और FBI टीम आगे बढ़ती है। वे जल्दी से वहां पहुंचते हैं, लेकिन अपहरणकर्ता उसे गोली मारने की धमकी देता है अगर कोई भी उसके पास आने की कोशिश करे। क्रिस, जिसने भविष्य के अनगिनत रूप देखे हैं, घटनास्थल की ओर दौड़ता है। अपहरणकर्ता अपने भाग्य को आजमाने का फैसला करता है और क्रिस पर कई राउंड फायर करता है, लेकिन क्रिस अपनी असाधारण क्षमता से हर गोली को डॉज कर लेता है। अपहरणकर्ता के पास अब कोई गोली नहीं बची है और CI इस मौके का फायदा उठाकर उसे गोली मार देता है, इससे पहले कि वो बम को सक्रिय कर सके। इस झड़प के बाद क्रिस लिज को ये बताकर आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन CI उन्हें सूचित करता है ये नहीं है कि परमाणु बम को कहीं और ले जाया गया है और उन्हें तुरंत इसका नया स्थान ढूंढना होगा। तभी क्रिस एक मॉनिटर की तरफ देखता है जो इलाके में धमाकों को ट्रैक कर रहा है। अचानक उसे भविष्य का एक दृश्य दिखता है और उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। सी पूछता है कि वो क्या देख रहा है, लेकिन क्रिस बस कहता है, मैंने एक गलती की। उसी पल परमाणु बम विस्फोट करता है और अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देता है। फिर दृश्य अचानक बदलता है जब क्रिस चौकस होकर एक मोटल में जगता है जो फ्लैगस्टाफ की ओर जा रहा है। वो बिस्तर पर लिज के साथ लेटा हुआ है उसकी तरफ, और FBI उसे पास से देख रही थी और वो सिर हिलाकर मान गया। फिर पता चलता है कि लिज का ग्रॉसरी लेने जाना और बम का फटना सब कुछ क्रिस ने जो भविष्य देखा था उसका एक वर्जन था। वो असल में ये देख रहा था कि उसे लिज और दुनिया को बम फटने से आने के लिए क्या करना चाहिए। वो उठता है और सी से फोन करता है, ये कहते हुए कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन शर्त यह है कि लिज को सुरक्षित रखा जाए। फिर वो लिज को जगाता है और बताता है कि उसे कुछ जरूरी करना है। वादा करने के बाद कि वो वापस लौटेगा, वो मिल जाता है। काली के साथ जोड़ी ये बात करने लगती है कि बम को कैसे ढूंढा जाए, लेकिन इसके बाद जो होता है वो शायद फिल्म का हिस्सा नहीं है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी मसाला स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।